रातें मेरी बातें तेरी, सारी मुलाकातें तेरी, जाने कैसे तुझको मैं बताऊं, कैसे भुलाऊं तुझे, दिल से मिटाऊं तुझे, कैसे दिल की आग बुझाऊं। नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है ये बताना मेरी जिम्मेदारी है। हर मूव डाउन वालों के लिए एक्स की जानकारी ज़रूरी है। एक होती है मोहब्बत, दूसरा होता है नशा। शुरुआत में लगता है ये साला इतना भी नहीं बड़ा, वो तो साला बाद में पता चलता है सब आगे निकल गए। साला मैं तो और जाके पीछे 4 कदम खड़ा। साला दोस्त बन गया है ये पेन। समझ नहीं आता है अब कोई मोटिवेशन और लाइफ के एम। पहले मेरी सिचुएशन को समझो, क्योंकि फालतू के थॉट से साला मेरे सर में हो गया है माइग्रेन। मैं भी चाहता हूँ मैं खुश रहूँ, फालतू के टेंशन, नाटकबाजी और इस चिड़चिड़ेपन से मैं दूर रहूँ। सच में मन करता है दम तोड़ दूँ, पर मैं अपने माँ बाप के बारे में सोच के जिंदा हूँ। तुम मेरी नज़र से देखो अपने पॉइंट ऑफ व्यू, समझ रहे हो ना क्या मैं कहना चाहता हूँ। मेरे ही बर्थडे पे मेरे हाथ पे तेरे नाम का टैटू करवाता हूँ। उसी रेस्टोरेंट में आज अकेले बैठा हूँ। जब तुझको प्रपोज किया था तो सोचता हूँ। वेटर कहता है मैडम कहाँ है सर, हर बार की तरह फिर से बहाने, और आज मैं ऐसे ही चला आया, मैडम बिजी है कहता हूँ। वो दोस्त जिसको तुम बुरा भला कहती थी, तुझे पता है तेरे से ब्रेकअप के बाद बस तन्हाई मेरे साथ अकेले बैठी थी। मुझे रोते देख मेरा दोस्त मुझसे बोला, भाई मैं तो पहले ही से कह रहा था ये बंदी तेरे लिए सही नहीं थी। आई विश तू मुझे समझ पाती, उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा तेरी नीड थी। और एक टाइम था जब तू हक करके कहा करती थी, बेबी प्रॉमिस मी यू नेवर एवर लीव मी। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ। उसी वक्त कान पकड़ के अपने दोस्तों से बोला सॉरी, फूट फूट के वहीं रोने लगा। दोस्त बोले अरे चल बे, लड़कियों जैसे रोता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अबे डोंट वरी। नहीं, मुझे घमंड था तुझे पाने के बाद। किसी के पास गुठली तक नहीं थी और मेरे पास था आम पड़ा। तेरे सारी प्रॉब्लम मेरी थी, पूरी दुनिया के सामने हिम्मत से तेरा हाथ था पकड़ा, और मैं खुश हूँ दैट आई गेव यू माई बेस्ट। पर साला ये भी तुमको कम पड़ा। दोस्त बोले अबे बहुत दिनों बाद आज तूने हमारा साथ पकड़ा, तुझे सर पीटना है पीट ले, जो भी करना है कर ले, साथ में उसका भी नाम घसीट ले, क्योंकि भाई तेरा दर्द है बड़ा। मैं भी साला पूरी उस दिन अपनी भड़ास निकाल पड़ा। मैं उसकी फोटो तक डिलीट करने की हिम्मत नहीं रखता हूँ। गुस्से में डिलीट करता हूँ तो कुत्तों की तरह गैलरी में खोजता हूँ, कहीं ब्लॉक तो नहीं हुआ, इस डर से मैं डीपी चेक करता रहता हूँ। साला कुत्तों जैसी हो गई है लाइफ। आखिर पता कितना करूं मैं सैक्रिफाइस, पर इतना भी कमजोर नहीं हूं मैं कि हाथ काटूं विथ नाइफ। ये जिंदगी है, तू नहीं तो कोई और प्यारी सी होगी मेरी वाइफ। तुझे क्या लगता है मैं फिर से पैचअप करूंगा? हफ्ते साल महीने घंटे तेरे पीछे बर्बाद करूंगा? तुझे जाना है तो जा, मैं थोड़ा सा भी परवाह नहीं करूंगा। अब मैं ऐसे रो कर झुक कर थोड़ा सा भी सहन नहीं करूंगा। अब तेरे पीछे लगकर अपने आप को इरिटेट नहीं करता हूँ। हर सुबह तेरे घर के बाहर खड़े होकर तुझे ऑफिस कोचिंग छोड़ने का वेट नहीं करता हूँ। मम्मी के हाथ का नाश्ता भरपेट करता हूँ। अब जिम्मेदार हो गया हूँ। पापा बोले तेरे से लव ज्यादा और हेट कम करता हूँ। तुझे क्या लगता है तू छोड़ के चली गई तो मेरी जिंदगी जिंदा लाश थी? अरे इतना भी नहीं पागल कि मेरी जिंदगी पंकज उदास थी। भले ही कुछ गलती मेरी थी, पर बेशक सारी गलती तेरी थी। तू मान या ना मान, तू पछताएगी एक दिन जब मैं ऊपर तक जाऊंगा, अपनी कामयाबी घर वालों के नजरों में लाऊंगा। फिर मत आके कहना यार यू नो सॉरी, अब है मेरी बारी, थोड़ा तो भाव खाऊंगा ना। अरे वो जिंदगी भर साथ क्या देंगे जो टाइम पे रिप्लाई भी नहीं देते। रातें मेरी बातें तेरी, सारी मुलाकातें तेरी, जाने कैसे तुझको मैं बताऊं, कैसे भुलाऊं तुझे, दिल से मिटाऊं तुझे, कैसे दिल की आग बुझाऊं। मैं चलता था जिस रास्ते